आज मुख्य तौर पर हम बात करने चाहेंगे मजदूरों की मुद्दे को लेकर के। जिस तरीके से कल श्रम मंत्री अनिल विज के बयान आने के बाद कहा गया है कि 91% मजदूर बोर्ड में फर्जी पाए गए और तमाम मजदूरों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के मजदूरों को बड़े लंबे संघर्ष के दम पर अभी 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 6 लाख मजदूर लाइव मेंबर थे। तमाम मजदूरों से यह भी अपील है कि साथ में जो जुड़े वो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि इस मजदूरों की बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके और एक मजदूरों की आवाज़ बनने का भी काम करें। मुख्य तौर पर जो वेरिफिकेशन की जा रही है एक्चुअल में, वो मजदूरों को टेक्निकल तरीके से फंसाया जा रहा है 90 दिन की 90 डेज की वर्क स्लिप के नाम पर। और एक दूसरी तरफ देखोगे, आज 11-12 वर्ष हो गया हरियाणा सरकार को, बीजेपी में हरियाणा में सरकार चलाते हुए। और आज के दौर के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पूर्व श्रम मंत्री 2014 में आए थे, और नायब सिंह सैनी जब श्रम मंत्री हरियाणा के थे तब कैंप लगाकर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे और बड़ी बड़ी रैलियां की गई थी मजदूरों के सुविधाएं देने के नाम पर, मजदूरों को जागरूक करने के नाम पर, और कैंप लगाकर हर रोज रजिस्ट्रेशन पूरे हरियाणा में किए गए। बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन नायब सिंह सैनी श्रम मंत्री होते हुए किया गया। आज अनिल विज उन तमाम मजदूरों को फर्जी बता रहे हैं, और गठबंधन में रहे श्रम मंत्री अनूप धानक, उसके दौर में ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन मजदूरों के किए गए। एक तरीके से दोनों जो पिछले 10-11 वर्ष में जो रजिस्ट्रेशन मजदूरों का हुआ है, वो भाजपा काल में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इस रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में मजदूरों का कोई रोल नहीं है। मजदूरों ने तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, वहाँ के जो प्रशासन है, चाहे अधिकारी हैं, उसको वेरीफाई करने वाले और राजनीतिक लोग, संबंध रखने वाले, उन तमाम लोगों ने मजदूरों को राजनीतिक लाभ के लिए इस बोर्ड में शामिल किया गया बड़े पैमाने पर। और जब राजनीतिक हित मजदूरों से पूरा हो गया तो आज तमाम मजदूरों को हरियाणा में फर्जी बताया जा रहा है। वो 90 दिन की वर्क स्लिप जो मजदूरों ने अपने किसी सीएससी सेंटर से या किसी अलग अलग तरीके से वेरीफाई करवाई, इससे पीछे हमने लगातार मजदूरों के लिए आंदोलन भी किए। किस बात के लिए कि जो 90 डेज वर्क स्लिप का पहले अधिकार यूनियनों को दिया गया था, और हरियाणा सरकार ने यूनियनों को अधिकार छीन करके पंचायत सेक्रेटरी पटवारियों को, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर को दिया। और जब इनके विभागों में मजदूर जा रहे थे 90 डेज वर्क स्लिप लेने के लिए, तो कोई भी अधिकारी 90 दिन की वर्क स्लिप देने के लिए तैयार नहीं था। लंबे समय से मजदूरों को दर दर की ठोकरें खवाई, दर दर घूमता रहा, प्रदर्शन करते रहे, इनके डीसी कार्यालयों पर प्रदर्शन किए, तमाम विभाग के अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को या विधायकों को, सबको ज्ञापन भी दिए इस बात को लेकर के कि कोई भी अधिकारी 90 डेज की वर्क स्लिप देने को मजदूरों को तैयार नहीं है, और जो वर्क स्लिप मिल रही है वो उसके बदले में मजदूरों को पैसा चुकाना पड़ रहा है। लेकिन किसी भी ना श्रम मंत्रियों ने सुनी, ना विधायकों ने एक तरीके से इस आवाज को उठाया, राज्य के लोगों ने, और अनसुना कर दिया। प्रशासन सुन ही नहीं रहा था। मजबूरन मजदूरों को आखिरकार अपने अधिकार लेने के लिए इस रास्ते से गुजरना पड़ा। लेकिन वो तस्दीक कर रहे हैं, आज अनिल जी तस्दीक कर रहे हैं कि वो 90 डेज की वर्क स्लिप सही है या गलत। जांच इस बात की नहीं की जा रही है कि मजदूर है या नहीं। जांच होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि एक्चुअल में मजदूर वो है कि नहीं है, ये जांच होनी चाहिए। उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मजदूरों की जांच की गई है, उस कागज के आधार पर या अलग अलग डाटा उठा करके
फैमिली आईडी के आधार पर या मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड उठा करके उनको अलग अलग तरीके से फंसाया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर है वो साल में 30-40 दिन मनरेगा में भी काम करता है, निर्माण में भी काम करता है, खेती का भी काम करता है। एक तरीके से 3-4 काम करके अपना गुजारा करता है। ऐसे मजदूर भी शामिल हैं और शहरों के अंदर या अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले बड़ी आबादी का मजदूर भी इसमें शामिल है। हरियाणा में 20 लाख से अधिक निर्माण का मजदूर अभी काम करता है। आज भी 50% भी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस फैमिली आईडी की शर्त लाकर प्रवासी मजदूरों को तो वंचित ही कर दिया, बोर्ड में शामिल ही नहीं हो सकता, उनका तो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं जा रहा है। और आज अखबार में एक छाप करके बड़ा करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इतने करोड़ का, कुल 2000 करोड़ के आसपास रुपया कुल अभी तक 2007 में बोर्ड का गठन हुआ था, आज तक पैसा दिया गया है। और इसमें से 1500 करोड़ का ये घोटाला बता रहे हैं। एक तरीके से ये मजदूरों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आज 6 महीने से मजदूरों के अधिकार बंद कर रखे हैं और आगे इसके खिलाफ रूमर फैला करके मजदूरों ने फर्जीवाड़े के नाम पर ये एक तरीके से इसके ऊपर पूरे अधिकारों के ऊपर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारी यूनियन मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे आने वाले भविष्य में भी आंदोलन करेंगी। तमाम मजदूरों से भी अपील है, आने वाले दिनों में तमाम मजदूरों को लामबंद करते हुए संघर्ष के लिए रास्ते चुने और आने वाली हमारी पूरे हरियाणा में 17 और 18 जनवरी को बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके आवासों पर 2 दिवसीय पड़ाव डालने का निर्णय है। अगर कोई बदमाशी की गई तो इनमें आगे भी आंदोलन बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए गांव-गांव जाते हुए, बैठकें करते हुए, सभाएं करते हुए तमाम मजदूरों की बड़ी लामबंदी की जाए और इसके खिलाफ संघर्ष से नारा कोई रास्ता नहीं है। तो तमाम मजदूर साथियों से मेरी अपील है कि अपने आंदोलन को तेज करें और बैठकें शुरू करें। और तमाम जो विधायकें या मंत्री गांव के अंदर आते हैं तो उनके सामने खड़े होकर अपने अधिकार के लिए बातचीत करें और उनका विरोध भी करना शुरू करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। आज हरियाणा में सरकार बनाने के बाद आज इनको वोट की जरूरत नहीं है, तो तमाम मजदूरों को फर्जी घोषित किया जा रहा है। उनके चाहे बीपीएल के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, आयुष्मान की एक किस्त डालने के बाद दूसरी किस्त नहीं दी जा रही है, मनरेगा के काम को एक तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। जो मजदूरों के मूलभूत अधिकार थे, जो जीवन में जो कुछ सुविधाएं लेता था, चाहे श्रम कल्याण बोर्ड है, चाहे मनरेगा में काम करने वाला मजदूर है, या उनको जो छत जमीन जिनका छत नहीं थी, मजदूरों के गरीब लोग थे, उन्होंने अपना जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला, बड़ा ढकोसला किया, इतना मजदूरों को मकान दे दिया, उनके गरीब मजदूरों के बेचारों के मकान तुड़वा दिए और एक एक किस्त डाल करके उनकी दूसरी किस्त डाली नहीं जा रही है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो बेमकान हो गए हैं। मतलब उनको रहने के लिए जगह नहीं है, वो कोई धर्मशाला में रह रहा है या कोई अलग अलग और जगह पर रह रहा है। अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार इसी तरीके से बीपीएल राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, राशन से वंचित मजदूरों को किया जा रहा है, बड़ा हमला मजदूरों पर चारों तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा एक तरीके से ये जरूर चाहे बयान श्रम मंत्री ने दिया हो, लेकिन उस श्रम मंत्री भी उसी राज्य का श्रम मंत्री है, तो ये सरकार का षड्यंत्र है मजदूरों के खिलाफ। इस षड्यंत्र को मजदूरों को समझना पड़ेगा और आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। तमाम मजदूरों से अपील है कि ये बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना चाहिए। आज बड़ा संकट मजदूरों को ऊपर आया है, तो हम इसका मुकाबला करेंगे और बड़े आंदोलन की तरफ संघर्ष करते हुए हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। तमाम मजदूरों से यही अपील और मैसेज है और इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनके अखबार पे छापने से कुछ नहीं होता। हम मजदूर हैं, ये पूरे हरियाणा में निर्माण की बिल्डिंगें खड़े करने वाला किसने खड़ी की है? अगर हरियाणा में मजदूर नहीं है तो उन्होंने तो 91% फर्जी घोषित कर दिया, तो बिल्डिंग और कोई बना रहा है, मकान कौन बना रहा है फिर? तो हमारे साथ एक तरीके से बेहुदा मजाक किया है, हमारे अधिकारों के साथ मजाक किया जा रहा है और अखबारों में छाप कर मजदूरों को बदनाम किया जा रहा है। इनका विभाग करप्ट है, इनके राज्य के लोग करप्ट हैं। जो लूट की है वो इन्होंने की है और ये बोर्ड की लूट तो 1500 करोड़ की दिखाई दे रही है। इस सुविधाएं लेने के लिए मजदूरों की कितनी करोड़ की लूट इनके लोगों ने, इनके अधिकारियों ने कर ली, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो लंबे समय से हम आवाज उठा रहे हैं
और कोई सुनने वाला नहीं था। इसके लिए हमें तमाम मजदूर हम आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। सभी साथियों को यही मैसेज देना था। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।